सावधानी और सतर्कता, ये दो चीजें बकरी पालन में साथ साथ चलती हैं। तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, ठंड का मौसम आ गया है। और इस वक्त मेरे साथ हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर सुधीर सर। पहले उनका हम स्वागत कर ले सर, अभिनंदन। धन्यवाद पवन। और हमेशा की तरह ठंड की मौसम में आपको किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों से सावधान रहना है, वो सारी चीज़ें हमेशा बताते हैं। और आज भी बकरी पालकों के लिए ये एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सर, ठंड शुरुआत हो चुकी है, तो आज बकरी की सुरक्षा, मेमने की सुरक्षा पे कुछ गाइडलाइन जरूर किसानों को दें। सही बात है पवन जी। बकरी पालन में ठंड का मौसम जो है, जो अनुभवी हैं, जो वर्षों से कर रहे हैं, उनको भी विशेष सावधानी की जरूरत पड़ता है। और लोग जानकार रहते हैं तो लोग तो कर लेते हैं, लेकिन जो नए नए बकरी पालक हैं और इस फील्ड में नया जो आ रहे हैं, उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। बच्चे मर जाते हैं, बच्चे भी मरते हैं, बड़ा बकरी भी मरता है, या किसी का वजन लॉस होने लगता है, एबॉर्शन भी काफ़ी होता है। तो आखिर ये सब क्यों होता है, क्या कारण है? यदि कारण जान जाइएगा तो कारण को दूर कर लीजिए, समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट वर्क। तो यदि अपना मैनेजमेंट संभाल लेते हैं तो जो जो समस्या ठंड में आता है, बच्चे का मरने का समस्या, एबॉर्शन का समस्या, बड़ा बकरी का भी ठंडा से कभी कभी काफी मरती है, तो दुबली होने की समस्या, दुबली होने का समस्या, वेट लॉस, सारी ये समस्या ठंड से जुड़ी है। तो मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा? तो मैनेजमेंट में आपका आएगा सबसे पहले फार्म का मैनेजमेंट, रख रखाव वाला मैनेजमेंट, और उसके बाद फिर फीड मैनेजमेंट। दो चीजें हैं। दो चीजें, यदि इस दोनों चीज पर कंट्रोल कर लिए, अच्छा से मैनेजमेंट कर लीजिएगा, तो ये सब सारी समस्याएं आपके फार्म पर बहुत हल्का ही असर डाल पाएगा, या लगभग न के बराबर। 3 से 4 महीने की बात है। इस चीज को जो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। कड़ाके की ठंड बहुत होता है तो 1.5 से 2 महीने, 2 महीने तो बहुत होता है। तो उसी में आपको विशेष सावधानी बरतना है। तो आइए सबसे पहले क्या क्या है इस पर चर्चा करते हैं, फार्म का मैनेजमेंट पे। अक्सर किसान बंधु जो जागरूक नहीं है या ट्रेंड पर्सन नहीं है, करते क्या है कि ठंड से बचाने के लिए जो उनका फार्म है या जो हॉल है, उसमें दरवाजा खिड़की सब पैक कर देते हैं कि बाहर से ठंडा हवा नहीं आएगा, बकरियां इसी में रहेंगी। तो इससे क्या होता है नुकसान, और कुछ लोग उसमें अलाव जला भी जला देते हैं, धुआं भी करते हैं, धुआं भी कर, उसी को अलाव जला बोल रहे हैं, या कुछ लोग बॉल जलाते हैं, वो अलग रहते हैं। लेकिन जब पूरा पैक्ड कर देते हैं तो समस्या आता है अमोनिया का। जब बकरी पेशाब करती है तो पेशाब से अमोनिया गैस निकलता है, और चूंकि आपने सारा खिड़की दरवाजा बंद कर दिया है तो होगा क्या कि अमोनिया किसी में पैक रहेगा, बाहर जाएगा नहीं। और यदि आप कम जगह में ज्यादा बकरी को रख दिए हैं, यदि जगह लंबा है, बकरी कम है, तब तो विशेष दिक्कत नहीं आएगा कि अमोनिया ज्यादा होने में, भरने में टाइम लगेगा। लेकिन कम जगह में ज्यादा बकरी डाल दिए हैं तो अमोनिया तो बहुत जल्दी भर जाएगा, और अमोनिया है जहरीला गैस। तो बड़ा बकरी का बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा होता है, तो वो तो काफी हद तक बर्दाश्त करेगी, लेकिन छोटा बच्चा का बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कम होता है। तो हो सकता है कि आज न मरे, कल न मरे, लेकिन धीरे धीरे तो कमजोर होती जाएगी, और अमोनिया के कारण भी बच्चा काफी मरता है। तो किसान के साथ तो सर मजबूरी है कि शीतलहर चलता है रात में, इसलिए सब तोप ताप के वो छोड़ देता है, तो इसलिए तो फायदा में नहीं होते हैं। तो उसका क्या उपाय है? तो वही उपाय बताने जा रहे हैं। याद रखिए, यदि आपका मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा, अक्सर बहुत सारा वीडियो हम बोलते भी हैं कि जो किसान ट्रेनिंग लेकर बकरी पालन शुरू नहीं कर रहा है, या ट्रेनिंग नहीं लिए हुए बकरी में पूंजी लगा चुका है, एक तरह से वो लिड्डो का गेम खेल रहा है। लिड्डो जानते हैं, छक्का चले वाला। लिड्डो में एक खेला होता है पीछे में सांप सीढ़ी वाला होता है ना। तो होता क्या है कि मान लो चला कि 2, 4, 5, 6 सीढ़ी मिला, फिर सीढ़ी मिला, ओके, अचानक आपको सांप काट दिया, सड़क से नीचे चले आते हैं ना। उसी तरह बकरी पालन में है, यदि आप ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं तो बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, कि आप यहाँ संख्या बढ़ रहा है, सीढ़ी मिल रहा है, अचानक समस्या आया, सांप काटा, सड़क से नीचे चले आए। तो कहने को तो आप बकरी पालन कर रहे हैं, लेकिन कमाई नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो बकरी पालन का ट्रेनिंग होता है, उसका शीर्षक ये होता है, बकरी पालन सह कमालन। ठीक है, सही बात। तो इस तरह से करते हैं। तो आइए कैसे इसको हम लोग मैनेज करते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। रात्रि का मैनेजमेंट पहले बताइए। उसी के बारे में बोलने जा रहे हैं। यदि आपके पास पर्याप्त जगह है तब,
जिस हॉल के अंदर बड़ा बकरी को रख रहे हैं, छोटा बच्चा को उसमें न रखें, दूसरा अलग से रूम में रखें, ताकि इसका अमोनिया का असर बच्चों पर नहीं जाए। बोलिए, इसका असर अब जाएगा? अमोनिया का असर बच्चा पर नहीं जाएगा। पहला एक काम कर सकते हैं, ग्रेडिंग करिए पहले। हाँ। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, अमोनिया यदि आपके पास वैसा स्पेस नहीं है कि हम अलग रख सकें, ठीक, अमोनिया का जो वजन होता है सामान्य हवा से ज्यादा होता है। अमोनिया गैस नीचे की ओर आता है। यदि अब आपके पास मजबूरी है कि हम बच्चों को जहां बड़ा बकरी है वहीं पर रखना चाहते हैं, तो उसी हॉल में एक स्टेज बना दीजिए, स्टेज कर लीजिए या मंच कर लीजिए, बच्चों को उस पर रखिए। कितना ऊंचाई रखें उसका? कम से कम 3 फीट 4 फीट ऊंचा रखिए। 3 फीट की ऊंचाई? 3 फीट 4 फीट अपना सुविधा अनुसार देख लीजिए। अब बच्चा जब उस पर रहेगा तो अमोनिया का लेयर उतना ऊंचा आते आते सुबह दिन हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तीसरा क्या किया जा सकता है, उसमें थोड़ा सा अनुभव की जरूरत है। खिड़की बिल्कुल पैक न कीजिए, खिड़की को बिल्कुल पैक नहीं कीजिए, कुछ इतना ही खुला छोड़िए और अंदर भी इतना हीट का व्यवस्था रखिए कि जो बाहर से ठंड आ रहा है और यहाँ से जो हम हीट पैदा कर रहे हैं, दोनों मिलकर अंदर का टेम्परेचर सिर्फ नॉर्मल बनाए रखे, यानी कि अंदर का टेम्परेचर गिरने न दे। छोटे छोटे होल बना दें। और हाँ, यानी कि हवा आते भी रहेगा, निकलते भी रहेगा और अंदर टेम्परेचर बना हुआ भी रहेगा। तो अमोनिया भी निकलते रहेगा कि नहीं निकलते रहेगा, क्योंकि बड़ा अगर वो होल करेंगे तब तो हवा खींचेगा काफी। छोटा छोटा कैसे देखते हैं, भुड़की बोलते हैं हम लोग गाँव में, छोटा सा होल जो भी रहे तो उतना आप कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें अनुभव की जरूरत है जी, तो फिर अमोनिया नहीं रहेगा। अब फिर प्रश्न उठेगा कि आप बोल रहे हैं कि हम उधर से थोड़ा पूरा खिड़की पैक न करें, हवा आने भी दें और यहाँ इतना हीट पैदा करें कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, डाउन में न जाए। तो कितना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए? तो कोशिश होना चाहिए कि 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। उसके लिए जहाँ तहाँ आप रूम थर्मामीटर लगा दीजिए, या रूम थर्मामीटर नहीं लगाते हैं तो आप शर्ट स्वेटर खोल दीजिए, सिर्फ गंजी पर जाइए। यदि आपको ठंडा लग रहा है तो बकरी को भी ठंडा लग रहा है तो उसको फिर हीट को बढ़ा दीजिए। इस तरह से कीजिएगा तो अमोनिया वाला मैनेजमेंट सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, दूसरा चीज आता है नमी। कोशिश करना है कि क्या है कि नमी जहां भी रहेगा बैक्टीरिया वायरस काफी पनपेगा, नमी से ठंडा भी लगेगा। बकरी यदि उसी पर सोएगी तो बैक्टीरिया वायरस पकड़ने का भी चांस रहेगा और ठंड लगने का भी चांस रहेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि बकरी को हम नमी से दूर रखें। तो नमी से दूर कैसे रख सकते हैं? यदि कम जगह में ज्यादा बकरी डाल दी तो पूरा पेशाब से भीग जाएगा, तो जगह या तो ज्यादा दीजिए या मचान पर सुलाइए, थोड़ा सा हाइड कर। हाँ, तो उससे भी नमी से दूर हो गया। वीकली उसमें चूना का छिड़काव भी कीजिए। तो ये हो गया नमी और अमोनिया। तीसरा चीज और हम जो ठंडा वाला जो मैनेजमेंट बताए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखिएगा। ठंड वाला मैनेजमेंट, ठंड से कोशिश कीजिए बकरियों को बचाएं। अभी फार्म का मैनेजमेंट बता रहे हैं, फीडिंग पर अलग चलेंगे। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? कभी बकरी को ज्यादा ठंड लगेगा तो ठंड मारने का डर तो खैर रहेगा ही रहेगा, और ठंड से भी काफी बच्चा मरेगा। थोड़ा सा ठंड से हटकर बच्चा थोड़ा दो लाइन बोल देना चाह रहे हैं। अक्सर किसान लोग परेशान रहते हैं कि सर हमारे बच्चों को काफी दस्त हो रहा है, काफी दस्त हो रहा है, दवा भी दे रहे हैं फिर भी दस्त नहीं रुक रहा है और बच्चा मर जा रहा है। तो देखिए, एक कारण ऐसा भी होता है कि यदि छोटा बच्चा को ठंडा मार दिया है उसके कारण भी काफी दस्त होता है, और आप जो दवा चला रहे हैं वो हो सकता है कि कंट्रोल ना हो रहा हो। तो उसमें घरेलू उपाय भी हम लोग करते हैं कि जो आप दवा चला रहे हैं, दवा तो देवे कीजिए, आग जलाकर उसमें अजवाइन डालकर थोड़ा सा वो छाती पेट उठ पूरा सेक दीजिए। हाँ, इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और काफी किसान लोग करते भी हैं। रात को सुबह में, कभी भी, दोपहरिया में, मतलब अक्सर जनरली सुबह शाम अजवाइन डाल के सेकते हैं। बहुत सारा किसान इस टाइप से कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जो लोग ऐसा करते हैं वो लिखेंगे, आप देखिएगा। तो इस तरह से कीजिएगा तो आपके यहाँ बच्चा का मृत्यु काफी कम हो जाएगा। तो ऐसे भी करना है। हाँ, तो ठंड से बकरी को बचाना भी है ताकि ठंड ना लगे। दूसरा चीज,
यदि आप नहीं पचा पा रहे हैं, ठंड से बकरी रह रही है, तो ठंड में होता क्या है, बकरी के शरीर में एक हार्मोन बनता है जो कि ठंड से लड़ने में मदद करता है, और वो हार्मोन शरीर से काफी एनर्जी लेता है। तो जब काफी हेवी एनर्जी वही खींच लेता है हार्मोन बनाने में, तो बकरी दुबली होने लगती है। साथ ही साथ जो दूध उत्पादन वाला अंग है उसमें एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है, तो बकरियों का दूध भी कम हो जाता है। जब दूध कम हो जाता है तो बच्चा का दूध की पूर्ति नहीं होगा, और जो भी देसी बकरियां हैं, ब्लैक बंगाल रहे चाहे दूसरा राज्य की जो भी बकरियां रहे, उसमें दूध बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बच्चा भर ही रहता है। यदि ठंड के कारण बकरी में दूध की कमी हो गया, नॉर्मल में था बकरी बच्चा भर ही, और ठंड में कम हो गया, तो असर पड़ेगा कि नहीं बच्चा पर तुरंत, तो बच्चा कम मरेगा। तो कोशिश करना है कि ठंड से बकरियों को काफी बचाना है। अब आइए फीड पर चलते हैं। तो फीड सिस्टम हो गया, कुछ लोग चरा कर बकरी पालन करते हैं, कुछ स्टॉल फीड बकरी पालन करते हैं जी। तो चराई वाले में ज्यादा समस्या आएगा। जो फुल्ली चराई पर आश्रित है, जो फुल्ली चराई पर आश्रित है, उनको काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। उन लोग करते क्या है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो जानकार नहीं है या ट्रेनिंग नहीं लिए हैं या जागरूक नहीं है, उनके लिए वीडियो काफी उपयोगी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप उन तक शेयर कर दीजिएगा। सुबह में बकरी खोल दिए, बकरी घूमने गई, ये लोग सोचते हैं बकरी घूमने गई तो खा लेगी। बकरी अक्सर शीत से भींगा हुआ घास नहीं खाती है, और यदि खा ली मजबूरी में तो उसको पतला दोस्त खाने का चांस काफी रहता है, और मुंह पर छोटा 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 एक घाव होता है काफी। लेकिन जनरली बकरी खाती नहीं है। तो किसान को तो लग रहा है कि बकरी हमारी घूमने गई है, चरने गई है, खाएगी, लेकिन तो खाना वो खा नहीं रही है। जब वो खाना नहीं खाएगी तो सीधा असर उसके शरीर पर आएगा, दूध की कमी होगा, तो दूध नहीं आएगा तो फिर बच्चा पर असर आएगा। या बकरी गर्भवती है तो पेट में जो बच्चा है उसका विकास नहीं होगा, या बकरी बहुत कुपोषित हो गई तो एबॉर्शन का भी चांस होगा। तो कोहरे के मौसम में अमूमन बाहर नहीं भेजना चाहिए चरने के लिए? नहीं, देखिए, जब भयानक कोहरा गिरा हुआ है, शीत गिरा हुआ है, तो कोशिश करना है कि आपको घर पर ही बकरी को पहले खाना खिला लें। घर पर बकरी को खाना खिला लें। हम फील्ड में घूमते हैं, अधिकांश किसान को देखते हैं 1 बज गया है, बकरी भूखी है। हाँ, और अधिकांश, सबकी हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे जो वीडियो यूट्यूब पर आ रहे हैं, देखते हैं कि उस टाइप के किसान को लोग इग्नोर करते हैं, जबकि चाहिए कि उस टाइप के किसान को दिखाना चाहिए। देखिए, ये किसान 1 बजे तक बकरी को भूखा रखे हुए है, 80 बकरी इसके पास है, 100 बकरी इसके पास है, फिर भी फटेहाली स्थिति में क्यों है? क्योंकि वो बकरी तो रखे हुए लेकिन कमा नहीं पा रहा है। राइट। और वो किसान माइक देखता है, कैमरा देखता है, भागना शुरू करता है, इसलिए वीडियो भी नहीं आता है। और जो वीडियो आता है यूट्यूब पर, लोग सोच लेते हैं कि ही सच्चे है। कुछ होता भी तो सच होता है, क्योंकि आप तो घूमते हैं तो देखते हैं। हाँ सर, आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम लेते हैं। तो जब भी कड़ाके की ठंड रहे, सुबह हम बकरी को अपने घर पर ही खाना खिलाएं। हाँ, इसलिए जिनकी भी बकरी खुली चराई पर है, ठंड आने से पहले उसको घर पर खाना खिलाने का आदत डालना। अचानक बकरी खाना नहीं खाएगी, डेली चरने जाए सोचिएगा हमें घर पर दे दें तो नहीं खाएगी। और ठंड में घास की मात्रा कम और दाना मिश्रण उसको ज्यादा मिलना चाहिए। दाना मिश्रण तो देना ही चाहिए सर। आप तो बार बार बोलते हैं, क्योंकि वो सारी चीजों को मेकअप कर देगा, दुबलापन वगैरह। बकरी चाह कर भी उतना, जैसे आप देखिए 2-4 बकरी रखे हो तो अलग बात है। यदि आपके पास कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो 50 बकरी है, 80 बकरी है, 100 बकरी है, 150 बकरी है, और सुबह घास पर शीत गिरा हुआ रहेगा, तो काट कर ला के दीजिए तो बकरी खेबे नहीं करेगी। अगर मजबूरी में खाएगी तो बीमार पड़ने का चांस रहेगा। तो चाह कर भी उसको उतना हरा चारा जितना मिलना चाहिए आप नहीं दे पाइएगा। नहीं तो सर, एक दिन पहले काट करके रख लें। एक दिन पहले काट कर रख लें, ठीक। बोलने में जितना आसान लगता है उतना ही खराब है। कहिए कैसे? आदमी नहीं, आदमी आपके पास है, जिसके पास मान लीजिए कि 100 बकरी है, हाँ, बड़े स्केल पे, वो तो बड़ा स्केल पर घास काट कर लाएगा, और यदि एक पर एक रख दीजिएगा तो अंदर से गलने लगता है, गर्म हो जाता है, बदबू भी आने लगता है। सही बात है। बकरी उस टाइप की घास नहीं खाती, चैलेंजेस है भाई, नहीं खाती है। लेकिन कुछ लोग इस टाइप का भ्रामक वीडियो यूट्यूब पर डाल दिए हैं। कुछ लोग ऐसा ही बोल देते हैं, घास आज काट लीजिए, फिर मशीन में छोटा सा चॉपिंग कर लीजिए, कुट्टी से उसको सुखा उसे कर दीजिएगा ना, तो उसमें पानी का अंश उड़ जाएगा, फिर कल खिलाइए।
अरे भाई उतना लार्ज किलो हम घास काटेंगे तो खराब हो जाएगा, उसको खाएंगे कहाँ? किसके पास इतना बड़ा छत है, कहाँ से खाएंगे? 4-5 बकरी रहे तो हो जाए, लेकिन 4-5 बकरी ना कमर्शियल थोड़े, 4-5 बकरी शौकिया बोलते हैं, कमर्शियल नहीं बोलते हैं। वही बोल रहे हैं कि उसमें चलेगा, हाँ, लेकिन कमर्शियल स्केल पे नहीं कहाँ चलेगा। सुखाइएगा बाहर फील्ड में। सही बात। तो उस तरह से नहीं, हमारा विचार होता है कि जाड़ा में ड्राई दाना दीजिए, और जब धूप उग जाए तब घास दीजिए, और एक ही बार ज़्यादा घास देने पर लूज मौसम होने का भी चांस रहता है। इसलिए जो भी आप घास दे रहे थे, जैसे एक बकरी यदि 20 kg की है तो दिन भर में कम से कम एवरेज 4 kg 5 kg घास देना चाहिए नॉर्मल मौसम में, गर्मी में। अब जाड़ा का समय आ गया है तो घास 1.5 kg 2 kg 2.5 kg काफ़ी है। एक ही बार 5 kg दे दीजिएगा तो बकरी खाएगी भी नहीं, तो आधी खा लेगी तो दस्त करेगी। तो खाना पीना में आप इस तरह से कीजिए, दाना मिश्रण दीजिए, संतुलित दाना मिश्रण, उसका भी अलग से वीडियो आ जाएगा। और घास इस तरह से दीजिए। दाना मिश्रण आप यदि 20 kg की बकरी है तो एवरेज 125 ग्राम 150 ग्राम दीजिए, तो आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। सही बात। नहीं दीजिएगा तो बकरी दुबली होगी, दूध कम होगा। जब दूध कम होगा तो सीधा बच्चा पर असर आ जाएगा। तो बिल्कुल जो एकदम सीधा सपाटा चीज़ इन्होंने बताया जो देखने को मिलता है। और ठंड में बकरी को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है ठंड से, क्योंकि एक्स्ट्रा उसको एनर्जी ठंड से लड़ने में लगता है। तो जब एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ता है तो खाना में ऐसा हम डाइट दें जिसमें एनर्जी ज़्यादा रहे। जैसे कि 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी एनर्जी मिलता है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.25 कैलोरी एनर्जी मिलता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी एनर्जी मिलता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि फैट से ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है। इसलिए जाड़ा के मौसम में जो भी आपके यहाँ सस्ता में तेल मिलता है, हमारे यहाँ सरसों का तेल मिलता है, तो वो भी बकरियों को सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 ml 6 ml जितना पचने की क्षमता है, यदि बड़ा बकरी तो 5 ml, छोटा है तो 1 से 2 ml पिलाना चाहिए, ताकि उसको शरीर में ज़्यादा एनर्जी मिले, तब वो ठंड से लड़ सकता है। दाना मिश्रण खिलाइए, ऐसे करना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें, 1 ग्राम अल्कोहल से भी 7 कैलोरी एनर्जी मिलता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए है, ना कि यूज करने के लिए। ठीक है। पता चला कि सर खुद ही यूज करने लगे। इसलिए तो जाड़ा में यदि इस तरह से फार्म का मैनेजमेंट कर लिया जाए और फीड मैनेजमेंट कर लिया जाए जी, तो समस्या आने का चांस बहुत ही कम रहेगा जी। और आपका मुनाफा बढ़ जाएगा, बच्चा का मृत्यु दर भी कम रहेगा। हाँ, यदि वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं तो वैक्सीन तो हर हाल में आपको वो सब तो चलता रहेगा, लगवा लेना चाहिए। ये तो जितनी सारी बातें आपने बताई ये सब सिर्फ ठंड के मौसम के लिए बताई हैं, बाकी तो बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं, विषय हैं जिनको बार बार ये उठाते रहते हैं। तो चलिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर इसी तरह से कोई नई चर्चा लेकर के आएंगे जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, बकरी पालन बिजनेस में आप नुकसान होने से आप बच सकते हैं। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।